एवरीवन, नए फाइनेंशियल ईयर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में नया साल 1 अप्रैल को ही हुआ करता है और आपको उसकी बहुत बहुत बधाई। लेकिन 1 अप्रैल की शुरुआत के साथ दिल के अंदर उठती हैं चैलेंज की ज्वालाएं। हमारे मन के अंदर उठता है एक बवाल के कोर्स पूरा हुआ नहीं तो फिर पेपर जून में कैसे देंगे सीए फाउंडेशन के, या फिर पेपर तो कोर्स तो पूरा हो गया लेकिन तैयारी करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं। रिवाइज कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे कमाएंगे, ये चैलेंज कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, आप ये भूल जाते हैं कि सीओसी एजुकेशन हमेशा आपके साथ है। आप ये भूल जाते हैं कि मैं हमेशा तुम लोग से कहता हूँ हैप्पी सीए हैप्पी सीओसी। तो जब हम सब साथ साथ हैं तो डरने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। मैंने कई बार तुम लोगों से कहा है आई एम हियर नो फियर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने अगले 60 दिन का प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन ये याद रखना कि 60 दिन का प्लान ऑफ एक्शन जो आज मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा, ये 10 अप्रैल से शुरू होगा और 9 जून तक खत्म करना है। इसका मतलब तुम पूरे आजाद हो, 9 अप्रैल तक कर लो तुम्हें जो करना है, खेल लो तुम्हें जैसे खेलना है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ हाथ में हो काम मतलब कोई चैप्टर तुम्हारा वीडियो लेक्चर रनिंग में हो, तुम कुछ अभी पढ़ रहे हो जो बाकी है, तुम कुछ अभी कर रहे हो जो बाकी है, तुम 9 अप्रैल तक आराम से कर लो। 10 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल का चांद ढलने के तुरंत बाद तुम्हें अपनी कमर पे पेटी बांध लेनी है, तुम्हें यात्रा के लिए तैयार हो जाना है और 60 दिन में क्या काम करना है डिस्कस करेंगे। लेकिन 9 जून के बाद दोस्तों, यानी कि 20 जून से तुम्हारे एग्जाम है, तो 10 जून से लेकर के 19 जून तक जो तुम्हें करना है, उस 10-11 डेज की स्ट्रैटेजी तुम्हारा भाई दोबारा लेकर आएगा तुम्हारे पास। लेकिन फिलहाल हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हें फोकस करना है आने वाले 60 दिन पर। और देखो, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि 10 अप्रैल से 9 जून की जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताऊंगा, 10 अप्रैल से 9 जून के जो 60 दिन का प्लान मैं तुम्हें बताऊंगा, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तुमने अब तक जो प्लानिंग कर रखी थी वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया थी, उसे 9 अप्रैल तक निपटा लो। राइट, आगे क्या करना है आइए देखते हैं। ये रहा दोस्तों, ये प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारे सामने। मैं एक एक बात आराम से तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले 10 अप्रैल से लेकर 9 जून के जो 60 दिन हैं, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। तो यह है पार्ट 1, शुरू के 30 दिन, और यह है पार्ट 2, बाद के 30 दिन। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैंने 2 अलग अलग तीर निकाले हैं उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स पूरा हो चुका होगा बाय 9th of April मिडनाइट छोड़ो यार, 10th अप्रैल का सनराइज तक कर लेते हैं। 10 अप्रैल का सूर्योदय होने तक जिन बच्चों का कोर्स 100% खत्म हो चुका है, वो ये वाला काम करेंगे। देखो, कोर्स फिनिश, ये वाला काम। और जिन बच्चों का 100% कोर्स फिनिश नहीं हुआ, चाहे 2% बचाओ चाहे 200% बचाओ, राइट। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब में उसी का नूर समाया। तो अगर तुम्हारा कोर्स फिनिश नहीं है तो मैं ध्यान से बता रहा हूं, भाई की बात अच्छे से सुननी है। यहां पर जो काम लिखे हैं वो करने अपने को। लेकिन कोर्स फिनिश हुआ हो या कोर्स फिनिश नहीं हुआ हो, किसी भी हाल में सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। अगर तुमने कोर्स पूरा कर लिया है तो जैसे तुमने कोर्स पूरा करा है वैसी दोस्तों तुम्हें रिवीजन भी पूरा करके जाना चाहिए। मैं इसका रिवीजन कर लेता हूं, ये मुझे कम आता है, इसका नहीं आता तो ये कम नहीं करता, ये कुछ बातें बेकार की है। मेरे को एबीसी एनालिसिस पता चल गया, ये चैप्टर भाई तावड़ तोड़ा था, बार बार पेपर में इसके नंबर तो बहुत हाई वैल्यू है। अपने आप को, है ना, खुद ऐसे कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारते, करेक्ट। अपने आप को ऐसे कुएं में कूद कर के अपना नुकसान नहीं करवाते, ठीक है ना। तुम्हारे पास अच्छे से 60 दिन है दोस्तों, तुम इसका फायदा उठाओ। कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करना, कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रखना कि साहब ये चैप्टर फ्रीक्वेंटली आता है और ये कम आता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सब कुछ फिनिश हो चुका है, तुम पूरी गंगा नहा चुके हो एक बार, तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ पुराने साल के पेपर सॉल्व करो। पुराने साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ और सिर्फ वो करो।
और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ तुम्हें क्या करना चाहिए, सीओसी टेस्ट सीरीज। ये जैसे तुम्हें एंड नजर आ रहा है ना, मैंने लगा रखा है एंड, वैसे का मतलब तुम निकालो और तुम सीओसी की टेस्ट सीरीज कर लोगे ना। करने का मतलब ये नहीं है भाई ऐसे पन्ना पकड़ा, अच्छा ओए ये तो वही क्वेश्चन है, देखा तूने एक क्वेश्चन है तो कल कर रखा था हमने, ये तो वही है का क्या मतलब है भाई, पूरा सॉल्व करना है। कई बार यार अपने को क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो हमने कहीं देख रखा होता है, हमने कहीं पढ़ रखा होता है, हमने कहीं कर रखा होता है, वो कर रखा होता है, उसके जैसा कर रखा होता है, तो बच्चे क्या कहते हैं, ये तो अच्छा इसमें देख 10,000 तो ऐसे आया है, ठीक है ना, ये 16,000 ऐसे आया। हाँ यस 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 यस, नहीं नो नो, पूरा पेपर हाथ से लिखना है, मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, सॉल्यूशंस। जितने सीओसी के टेस्ट सीरीज है ना दोस्तों, उसको अटेम्प्ट करिए और पुराने पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए, बस। ऐसा पुण्य कमाएंगे ना आप, देखिएगा कि जिसका फल आपको एग्जाम वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन मिलेगा। मैं सैकड़ों बार अपने बैच में ये कहता हूं, लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आप लोगों को फक्र होगा कि आपने हमारे यहाँ ज्वाइन किया। हमारा यूट्यूब वाला बैच हो या हमारा गूगल ड्राइव वाला बैच हो, पेन ड्राइव वाला बैच हो, लाइव बैच हो, रिकॉर्डेड बैच हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमने टेस्ट में पूछ लिया और अगर तुम उसे वो कर पाए तो बस एक बेंचमार्क सेट हो गया भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता पेपर में। तो ये करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। चैप्टर यार पढ़ लिए, अब पेपर सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करो। हाँ अगर तुम्हारा कोर्स नहीं फिनिश हुआ, तुम अभी मझधार में हो, ठीक, तो बस अपनी मझधार को, अपनी नैया को पार लगाने के लिए क्या करना है, पहला काम 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने। इसमें कोई दूसरा थॉट देने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बहुत सोचते हैं मैं 4 पढ़ लेता हूं, मेरी दीदी कह रही थी तू 3 पढ़ ले एक दिन में सब्जेक्ट। भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं प्लीज बात मानो, 2 सब्जेक्ट अ डे कीप्स द फेलियर अवे। दूसरा, फोकस ऑन 100% कवरेज बाई क्लासेस। बच्चा क्या सोचता है, पार्टनरशिप लॉ में तो बहुत छोटा चैप्टर है, अकाउंट्स में तो पार्टनरशिप बड़ा है, बट मेरे लॉ वाले सब्जेक्ट में, आईटी लॉ नाम तो सुना ही होगा आपने, तो मैं लॉ में बच्चे समझते हैं पार्टनरशिप तो बहुत छोटा चैप्टर है, तो पार्टनरशिप जैसा छोटा चैप्टर यार वीडियो नहीं भी देखूं ना तो चलेगा, मैं ऐसा करता हूं नोट्स पढ़ लेता हूं ऐसे। अब सोचो कैसा तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो, हैं, मतलब पांव कुलाड़ी पे छोड़ो, क्या वो मुहावरा है, तुम खुद ही कुलाड़ी बन रहे हो अपने लिए। वीडियो क्लासेस में पता नहीं किस स्टाइल से मैंने समझाया होगा कि तुम्हारे दिल पे चुभे और तुम्हें याद रह जाए। अगर तुम कॉन्सेप्ट्स देखते हो ना, सुनते हो, समझते हो, तो तुम्हें बेहतर याद रहता है यार। डोंट स्किप द वीडियो, डू नॉट स्किप द वीडियो, डू नॉट स्किप द वीडियो। सर टाइम नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, तुम नहीं हो राजी मेहनत करने के लिए। किसी बच्चे से कह दो 12 घंटे पढ़ियो भाई, वो 6 घंटे लो हो, ये कौन पढ़ता है। अब बताओ यार तुम ऐसी बात करते हो, ठीक। कोई बच्चा कह रहा 6 घंटे अकाउंट्स, सर मैं कैलकुलेटर थोड़ी हूं। ऐसे नहीं करना है, जो कहा जा रहा है उसे करना है, राइट। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, सारी क्लासेस देखनी है, सारी क्लासेस मतलब सारी क्लासेस। हाँ ये हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट में, मतलब मैं लॉ सब पढ़ाता हूं, बाकी 3 सब्जेक्ट में आप फैकल्टी कंसर्न से बात कर सकते हैं कि पहला कौन से देखना है, बाद में कौन सा देखना है। वैसे स्टडी प्लान हम लोग ने आपको शेयर किया हुआ ही है, और ये प्लान सबके लिए है। वैसे तो हमारे पास ही अधिकतर बच्चे, लेकिन अगर कहीं और भी हैं तो कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। सीओसी टेस्ट सीरीज इंडिस्पेंसिबल, इसको आप अलग नहीं कर सकते दोस्तों, ये अटेम्प्ट करो। बस ये है कि जिन बच्चों का कोर्स खत्म हो गया वो स्मूथली कर लेंगे टेस्ट सीरीज, तुमको यार थोड़ा डबल होमवर्क करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं यार, संघर्ष एक ही बार होता है जीवन में। अभी कर लोगे ना, बाद में नहीं करना पड़ेगा। तुम इमेजिन कर सकते हो, मैं बात कर रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तुम एक बार सीए बन गए, बस फिर सोचो, राइट। बात पैसे की नहीं दोस्तों, बात जिंदगी में प्राइड की भी तो होती है, बात जिंदगी में उस ओहदे की भी तो होती है जो तुम्हें मिल जाएगा। पैसा तो 50 प्रोफेशन है करने के लिए, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो तुम वो सपना देखा करो, राइट, जिसको तुम्हें रियलिटी बनाना है। तुम्हें क्या दिखाई देता है, इतने % बच्चे पास हुए, अरे तो जो बच्चे, जितने भी % बच्चे पास हुए वो मंगल ग्रह से तो उतरे नहीं थे, दूसरे ग्रह से एलियन तो थे नहीं, वो यहीं के थे ना। फिर कह रहे इधर देखो, अब जब शुरू के 30 दिन पूरे हो जाएं, अगले 30 दिन में हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहली बात तो ध्यान से समझ लो, तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। ये
पहले 30 दिन के बाद बस ये जो ग्रीन लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये ग्रीन लाइन नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है। इसे पार नहीं करना बच्चों, इसे पार करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ये लक्ष्मण रेखा है, इससे पहले पहले ही हमें सब कुछ फिनिश कर लेना है। सर कैसे हो पाएगा? वो मुझे नहीं पता कैसे हो पाएगा। मेरे सब्जेक्ट के बारे में मेरे डाउट सेशन में आप पूछ लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में बाकी टीचर से आप डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। हम रोजाना बैठते हैं आपके स्वागत के लिए। कैसे करना है वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन हमें करना है कुछ भी करके। ठीक, अगले 30 दिन में क्या करना है? अगला 30 दिन हर बच्चे के लिए समान है। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ था शुरुआत में कि नहीं हुआ था वो अलग विषय, यहां तक आते आते सबका हो जाना चाहिए। अब क्या करूं? अब पहले 15 दिन में पूरा रिवीजन करना है और पूरी प्रैक्टिस करनी है सीओसी टेस्ट सीरीज की। सर ये तो हम कर चुके हैं, दोबारा करोगे तो टैक्स लगेगा क्या? सर ये क्या बात हुई, वही टेस्ट सीरीज बार बार कर रहे हो। अच्छा मान लो फेल हो गए तो 6 महीने तक दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, वही किताबें, वही कॉपी, वही मास्टर नहीं। फिर उससे तो बेहतर ये है ना कि हमारी सर आपको क्या लग रहा है हमने टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई है, यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया क्वेश्चन? हमने टेस्ट सीरीज भाई साहब एक एक पेपर बनाने में पूरा पूरा दिन लगाया है। आपको ये अतिशयोक्ति लग रही होगी, आपको ये एग्जैगरेटेड लग रहा होगा, आपको ये हाइपरनेस लग रही होगी, बट ये सत्य है दोस्तों। हमारे टेस्ट पेपर फॉर्मेलिटी नहीं है, हमने मन से, लगन से, मेहनत से बनाए। तो आपको पूरा रिवीजन करना है। सर रिवीजन कहां से करेंगे? हम कराएंगे। 1 शॉट रिवीजन, मैराथन, जो भी बेहतर लगेगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। उसका कुछ भी नाम रखें हम, लेकिन हम आपको रिवीजन कराएंगे और पूरा रिवीजन कराएंगे। वो अटेंड करना है आपने, राइट? खुद से कोई रास्ता नहीं ढूंढना है रिवीजन का, खुद से कोई किताब फाइनल नहीं करनी है, खुद से कोई वीडियो फाइनल नहीं करनी है। हम आपको वीडियो देंगे रिवीजन करने के लिए और आपको प्रैक्टिस करनी है हमारी उसी टेस्ट सीरीज से। इसका मतलब यहां पर आप एक बार उन्हें कर चुके हैं, यहां पर आप दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, 15 दिन और आगे बढ़े, दिल की धड़कनें और बढ़ी, धक 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 और बढ़ने लगी। अब अंतिम 15 दिन आ गए हमारे प्लान ऑफ एक्शन के। सर ये प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, मास्टर प्लान है। आखिरी के 15 दिन में क्या करना है? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आए हुए मॉक टेस्ट पेपर, एक सब्जेक्ट के 2 आते हैं, तो 8 तो वो हो गए, मैं लिख दूं। देखो दोस्तों 8 मॉक टेस्ट पेपर हो गए, 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 2 आते हैं, और 4 रिविजनरी टेस्ट पेपर। बिल्कुल अंतिम दिनों में, लास्ट के दिनों में नई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अंतिम दिनों में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अंतिम दिनों में थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। और रिलैक्स रहकर क्या करना चाहिए? सिर्फ ये, चलो करके देखते हैं मॉक टेस्ट पेपर। तो सर कैसे करना है? हाथ से सॉल्व करना है? करना तो है दोस्तों, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद। जो 8 मॉक टेस्ट पेपर इन सी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, वो 8 मॉक टेस्ट पेपर का सोल्यूशन वीडियो के रूप में सीओसी आपको देगी। जो 4 रिविजनरी टेस्ट पेपर सी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा, 2 के कर दिए, 2 के अभी होंगे, वो आपको चारों वीडियो के रूप में हमारे चैनल पर प्राप्त होंगे। तो ये 12 वीडियोस आपने देखनी है और साथ साथ क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसको करने के बाद आपको क्या लगेगा? बस अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मतलब अब संतुष्टि हो गई मुझे, अब मैं तैयार हो गया, अब आ जाए पेपर मेरे सामने तो बस मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप बार बार करेंगे। बार बार पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन बार बार करना जरूरी है। ठीक है, टू प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो प्रैक्टिस करते रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। ये हमारा 60 दिन का प्लान था। सीओसी हमेशा आपके साथ है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल कभी भी किसी भी मोड़ पर आपको जरूरत या समस्या पड़े, आप मुझे बताएं, विल सॉल्व इट टुगेदर। ऑल राइट, पूरी की पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। तो ऑल राइट दोस्तों, अंतिम 10-11 दिनों का प्लान लेकर हम बाद में आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।